चलाइए गाड़ी। आहान, बच्चे, मानव जी आहान ने आंखें खोली। अपर्णा इसका सर दबाओ, बस पहुंचने वाले हॉस्पिटल। आहान, क्या हुआ आहान, क्या हुआ? बोल। आहान, क्या चाहिए? आराम से। क्या चाहिए? आहान तो ठीक है ना बेटा? क्या चाहिए? क्या देख रहा है बाहर? क्या ढूंढ रहा है? बोल ना आहान, कुछ तो बोल। ड्राइवर प्लीज जल्दी गाड़ी चलाइए। 1 मिनट गुरुजी। वाह क्या आवाज है पंक्ति जी। गाना तो कब का खत्म हो गया है, लेकिन मेरे कानों से उसकी गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई है। पंक्ति जी ये आपके लिए। ये क्या है? 1000 रुपीज का वाउचर। So ladies and gentlemen, winner of tonight is Miss Pankti Sharma. Please. ये मैं नहीं ले सकती। आपने मुझे अपने शो पे गाने का मौका दिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। ये मैंने नहीं दिया है, प्रोड्यूसर ने देने के लिए कहा था। पर ले लो बेटा, ये तुम्हारी पहली कमाई है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ना नहीं करते। चलो प्लीज। थैंक यू। काश इस वक्त तुम यहाँ होते। हाँ, ये पल और खास हो जाता। डोंट वरी, इनकी हालत स्टेबल थी, इसीलिए हॉस्पिटल से उन्हें घर वापस भेजा है। लेकिन अगर कुछ नहीं खाएगा तो इसकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। हाँ बेटा प्लीज कुछ खा लो। अगर अपनी बड़ी मॉम से गुस्सा हो तो डांट दो, लेकिन प्लीज कुछ खा लो। अगर अपने बड़े पापा से नाराज हो तो मुझ पे गुस्सा कर लो आहन, लेकिन कुछ तो कहो। हाँ देख, सारे प्रोड्यूसर्स कॉल कर रहे हैं, ये सारे डील साइन किए, काम नहीं करना। तुम्हारे वो फोटोशूट्स भी पेंडिंग है ना। चलो चलो उठो, तुम्हें जाना है उसके लिए। 1 मिनट, मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ। आप इन्हें लेटा दीजिए तो बेटर फील करेंगे। देखिए मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, ये सो जाएंगे तो बेटर फील करेंगे। अगर कल तक भी ये कुछ नहीं खाते, मैं यहाँ पे ड्रिप लगवाने का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर साहब ये सब बहुत टेम्पररी इलाज है, मुझे मेरे बेटे को जल्द से जल्द अच्छा करना है। वो कब तक पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा? मेरी भी समझ में ये नहीं आ रहा, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये 1000 रुपए के लिए तू घर से बाहर गई थी, इतना रिस्क लेके? तेरा दिमाग तो ठीक है पंक्ति? तुझे पता हम कितनी टेंशन में थे? गुस्सा मत करो दी, बात ये 1000 रुपए की नहीं है दी। ये पैसे ये बहुत स्पेशल है दी, ये मेरी कमाई है। मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ दी। मतलब ये कि ये मेरी कमाई के पैसे हैं, ये मुझे खैरात की तरह मुंह पर फेंक के नहीं मिले। जहाँ मेरे फैसले की अहमियत थी, जो किसी ने मुझसे जबरदस्ती नहीं करवाई, ये काम करके मुझे खुद पे शर्म नहीं आई थी। पंक्ति, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, पर इतना रिस्क लेना, इसकी क्या जरूरत थी? और मोंटी जी है ना, उन्होंने तो हमें सब कुछ देकर रखा है। तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ थी। हमारे पास जो कुछ भी, आज तक हमें जो कुछ भी मिला है, किसी न किसी का दिया हुआ है। पहले माँ का, फिर जेडी साहब का, और अभी मोंटी जी का। लेकिन अब मैं सिर्फ वही चाहती हूँ थी जो मेरे खुद का कमाया हुआ। पंक्ति मेरी बात समझने की कोशिश कर। मोंटी जी ने हमारे ऐसे जाने का इंतजाम कर रखा है, यहाँ से बहुत दूर। फिर वहां तुझे जो करना होगा करना।
नहीं दी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत भाग लिया, बहुत छुप लिया, अब मैं यहीं रहूंगी। अपनी ही जमीन पर खड़ी होकर अपने लिए लड़ाई करूंगी, अपनी पहचान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। पंक्ति, पंक्ति मेरी बात सुन। पंक्ति, आहान। उदय, जी आंटी। कहाँ जा रहे हो? आंटी आहान। उदय, आहान अभी सो रहा है, उसे डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है। अभी तो उसके जागने का टाइम आया है और जनाब अभी भी सो रहे हैं। मतलब ये कि मुझे ठीक करने वाली दवा लेकर आया हूँ। उदय, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंक्ति बिल्कुल ठीक है, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है। क्या? हाँ, और जैसे ये बात आहान को पता चल जाएगी, आहान देखना ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। उदय, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? और वो किडनैपिंग का वीडियो? वो मुझे नहीं पता, पर मैंने पंक्ति को अपनी आंखों से देखा। जैसे मैं म्यूजिक शॉप से बाहर आया, पंक्ति 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 मैंने बहुत तेज आवाज लगाई, लेकिन शायद वो मेरी आवाज सुन नहीं पाई। अब हमें जल्दी से आहान और पंक्ति को मिलाना है ताकि आहान ठीक हो जाए। मैंने कहा निकलो यहाँ से, वरना जो काम मेरे बेटे के हाथ से अधूरा रह गया था ना, उसे मैं आज पूरा करूंगी। निकलो यहाँ से। आइए जैन साहब, आइए। कैसे आना हुआ? आपके बाबू तो यहाँ नहीं है, और बाबू के बाद मेरी कोई और बेटी भी नहीं है आपका दिल बहलाने के लिए। तो क्या आप दूसरों की तरह मुझे चांटा मारने आए हैं, या फिर मेरा गला दबाने, या फिर चाकू मेरे गले पे रख ले? बताइए, बताइए मुझे। मारिए मुझे, मारिए। क्यों नहीं मार रहे? आपका तो हक है जैन साहब, बेटी का दाम देके आपने तो मुझे भी आपका गुलाम बना दिया। और सिर्फ आपने नहीं, आपके पूरे परिवार ने जो चाहे जब चाहे आकर मुझ पे हाथ उठाता है। तो फिर आप क्यों रुके? मारिए ना, मारिए मुझे, मारिए जैन साहब, मारिए। एक बार सोचिए जैन साहब, अगर मैंने पलट के बस एक बार आपके परिवार पे हाथ उठाया होता तो आपकी क्या इज्जत रह जाती? इज्जत का ड्रामा करने वालों की ना एक बात सबसे अच्छी है, बस ये डर बहुत जल्दी जाते हैं। बकवास बंद करो और होश में आओ अनीता शर्मा। किसी ने हम दोनों के मुंह पे चाटा मारा है। पंक्ति को किडनैप नहीं किया गया है, बस हमारे साथ ड्रामा किया गया है। देख, तेरी परफॉर्मेंस के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है। मतलब तुझे सिंगर बनना है ना, तो बस, लेकिन उसके लिए ढंग से तैयार तो हो।
बात से नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस चीज से मेरी बहन की इतनी खुशी हो, उस चीज से मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? आज तक माँ तुझे उन जगह जाने के लिए तैयार करती रही। हाँ, तेरी जिंदगी एक गलत रास्ते निकल गई। आज मैं तुझे ऐसी जगह गाने के लिए तैयार करूंगी जहाँ से तेरी जिंदगी एक नई शुरुआत करेगी। आज। लेकिन दी, ये सब क्यों? अरे सिंगर्स सिर्फ स्टूडियोज में नहीं गाते हैं, वो तो लोगों के सामने परफॉर्म भी करते हैं। तो कैसी झली बन के जाएगी? चल आजा। परफॉर्म? कहाँ? इसी शहर में, लेकिन कहाँ और किसके पास ये तुम्हें पता लगाना है। जेडी की चीज पर हाथ डालने की हिम्मत किसने की? मोंटी जी है ना, मैंने उनसे बात कर ली है। वो तुझे साइन करने के लिए रेडी है और उन्हें आवाज सुनाने की भी जरूरत नहीं है। वो तुझे मूवीज में भी चांस दिलवा देंगे और तो स्टेज शोज में भी। नहीं दी, मोंटी जी ने हम पर ऑलरेडी एक बड़ा फेवर किया है। ये छत देकर मैं हाँ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दी, ये मुझे मेरी मेहनत से नहीं, जान पहचान से मिला हुआ मौका होगा। इस पे मेरा हक नहीं होगा दी, मेहरबानी ही लगेगी। पंक्ति, ये सब बड़ी बातें करना छोड़ दे। प्लीज मान जा। नहीं दी, मैं हाँ नहीं कर सकती। वरना मुझे शर्म के साथ जीना पड़ेगा दी, जिस शर्म से मैं भागना चाहती हूँ। जिस काम को मैं कमा नहीं सकती, उसको मैं गर्व के साथ कैसे कर पाऊंगी दी? पंक्ति, मौका तेरी ओर खुद चलकर आ रहा है, जिद ना कर प्लीज। वरना ऐसा नहीं हो कि तेरा सपना सच होते होते रह जाए। इस इंडस्ट्री में मौका मिलना आसान नहीं है पंक्ति। तो कोई बात नहीं दी, कम से कम मुझे तसल्ली तो होगी ना कि मैंने ईमानदारी के साथ कोशिश की। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। जैसे भी हो, पंक्ति को ढूंढो और उसे मेरे पास ले आओ। इस बार मैं उसे ऐसी जगह गायब करूंगा कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। और मेरी बेइज्जती, उसका बदला? जिसकी कोई इज्जत ना हो उसकी क्या बेइज्जती। फिलहाल बस ये पता करो कि पंक्ति किसके पास है। आप टेंशन मत लो दी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जेडी साहब जैसे लोग चलाते ही ये इंडस्ट्री, कैसे कोई रास्ता निकलेगा? इस इंडस्ट्री में मोंटी जी जैसे लोग भी तो है ना दी। नहीं पंक्ति, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, तू मेरी सुनेगी, वरना मुझे। पूर्वा जी, पंक्ति जी का अपना लाइफ है। अब उन्हें अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेने का हक है। अगर इन्हें लगता है कि फेवर लेके अनकंफर्टेबल है तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? कल को फेल हुई तो कंफर्टेबल फील करेगी क्या? करो सब अपनी, मैं तो पागल ही हूं ना। दी, दी। पूर्वा जी, अरे लगता है बहुत गुस्से में। कोई मेरी बात नहीं मानेगा, गुस्सा तो आएगा ही ना। देखिए, आप ये इल्जाम मुझ पे नहीं लगा सकता है। नहीं, आपने जो कहा मैंने हर काम किया। अब बोला पंक्ति जी को किडनैप करके लेके आओ, मैं तुरंत लेके आ गया। अरे आपने उनको साइन करने को कहा, मैं तुरंत मान गया। मुझे पंक्ति की बहुत टेंशन हो रही है। मुझे भी, क्योंकि वो आपका टेंशन है। पंक्ति को खुश देखना चाहती हूँ। मैं भी, मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। पंक्ति जी हाँ कहे या ना कहे, लेकिन आप जब भी पलट के देखेंगी ना, मुझे साथ पाएंगी। आप सबके साथ ऐसे चार्मिंग बातें करते हैं या सिर्फ मेरे साथ? हाँ, सबके साथ ही, लेकिन आपके साथ थोड़ा ज्यादा। I'm sorry, मैंने आपसे गुस्से से बात की। सॉरी बोलने का तरीका मैं डिसाइड करूंगा।
Ahan, look what I've got. Your cap. अभी मेरी है। ये कैप मैं पहनूंगा। नहीं ये मेरी है। मुझे सूट करती है। अरे ये रॉकस्टार वाली कैप मैं पहनूंगी। ये मेरी है। आहान देख, तूने कहा था ना बॉडी बनाने के लिए। ये देख मैंने कितनी अच्छी बॉडी बना ली। आहान देखो तुम्हारे लिए क्या लाई। इट्स योर फेवरेट कलर। इतना अच्छा लगेगा तुम पर। आंटी ये मुझे सूट करेगा। अरे देखो तुम तुम्हारा दोस्त कितना बदतमीज है, इसको बोलो ना तुम्हें देने के लिए। आहान तुम पर ही अच्छा लगेगा। और गेट अप, चलना नहीं है, रिहर्सल्स करनी है, परफॉर्म करना है। कल आहान का बर्थडे है। हर साल आहान के बर्थडे पर पूरा घर जी उठता था। और आज मेरा बच्चा बेजान सा बैठा है। नहीं देखी जाती मुझसे इसकी हालत। आंटी आप बस पंक्ति कुछ कर सकती है। मॉम, ये बात हमें पहले क्यों नहीं याद आई? क्या? कि आहान का बर्थडे और वैलेंटाइंस डे एक ही दिन आता है। Wait, I've got a brilliant idea. दोस्तों, कल हम बैंड्रा वाले बंगलो पे आहान का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोइंसिडेंस की बात यह है कि कल वैलेंटाइंस डे और आहान का बर्थडे दोनों भी है। अब भगवान ने आहान की किस्मत में यही जॉब लिखा था कि वो प्यार के लिए ही गाएगा, प्यार के लिए जिएगा और प्यार के लिए नहीं, प्यार के लिए मरना नहीं चाहिए। ये प्रे करो कि कल उसे अपना वैलेंटाइन मिल जाए, उसको अपना प्यार मिल जाए, प्लीज। तुझसे ही है, तुझ में बसी मेरी खुशी, तेरे लिए तुझसे ही है, तुझ में